बाधाएं आती हैं आएं घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आएं घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँवों के नीचे अंगारे और सर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जी हाँ, ये पंक्तियां हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनकी कविताएं अपने आप में सागर हैं और विशाल हिमालय पर्वत भी हैं। उनकी कविताओं में जीवन के मर्म भी छुपे हुए हैं और राष्ट्रभक्ति की प्रखर जो है आवाज़ भी, प्रखर संकल्प भी। तो उन्हीं में से कुछ कविताओं को आज हम पढ़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो काव्य संकलन है मेरी 51 कविताएं, उसके माध्यम से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उनके उस कथन से जिसमें उन्होंने अपने आप को इस तरह व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, जिसमें कहते हैं कि मेरे प्रभु, ये वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। आगे लिखते हैं कि आओ फिर से दिया जलाएं। कविता जो है पहली कविता है, इसमें है कि भरी दोपहरी में अंधियारा, भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नौ दधीची हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अगली पंक्तियां हैं हरी दूब पर। वे लिखते हैं कि हरी हरी दूब पर ओस की बूंदे अभी नहीं थीं। हरी हरी दूब पर ओस की बूंदे अभी थीं, अब नहीं हैं। ऐसी खुशियां जो हमेशा हमारा साथ दें, कभी नहीं थी, कभी नहीं है। कुंवार की कोख से फूटा बाल सूर्य जब पूरब की गोद में पांव फैलाने लगा, तो मेरी बगीची का पत्ता पत्ता जगमगाने लगा। मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं, मैं उगते सूर्य को नमस्कार करूं, या उसके ताप से भाप बनी ओस की बूंदों को ढूंढूं। सूर्य एक सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है, क्यों न मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। सूर्य तो भी यानी सूर्य तो फिर भी उगेगा, धूप तो फिर भी खिलेगी, लेकिन मेरी बगीची की हरी हरी दूब पर ओस की बूंद हर मौसम में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आगे लिखते हैं कि गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेल में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। पीठ में छुरी सा चांद राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। आगे है कि न चुप हूँ न गाता हूँ, सवेरा है मगर पूरा पूरब दिशा में घिर रहे बादल। रूई से धुंधलके में मील के पत्थर पड़े घायल, ठिठ के पाँव ओझल गाँव। स्वयं को दूसरे की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, न मैं चुप न गाता हूँ। समय की सर्द सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक द्रुममाला। बिखड़े नीड़ विहसी चीड़ आंसू हैं न मुस्काने, हिमालय के झील के तट पर अकेला गुनगुनाता हूँ। न मैं चुप हूँ न मैं गाता हूँ। आगे है कि गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाटी से उग आया नया अंकुर।
टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी कविताएं हैं कि ऊंचाई के बारे में है, उसके बाद में है कौरव कौन कौन पांडव, है कि कौरव कौन कौन पांडव टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूटजाल है। धर्मराज ने छोड़ी नहीं जुए की लत है, हर पंचायत में पांचाली अपमानित है। बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है, कोई राजा बने रंक को तो रोना है, रंक को तो रोना है। यह कविता अपने आप में कितनी संवेदनशील है, जिसमें उन्होंने वर्तमान व्यवस्था के बारे में भी व्यक्त किया है अपनी भावों को। आगे है कि दूध में दरार पड़ गई, दिल में दरार पड़ती है, रिश्ते में दरार पड़ती है, दीवार में दरार पड़ती है, लेकिन दूध में भी दरार पड़ गई। कैसे? उनकी पंक्तियों से जाने कि खून क्यों सफ़ेद हो गया, भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए, कलेजे में कटार गड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, टूट गए नानक के छंद, सतुलिज सहम उठी यानी व्यथित सी वितस्ता है, वसंत से बाहर झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अपनी ही छाया से बैर, गले लगने लग गए हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। ये कविता आप समझ गए होंगे भारत पाक विभाजन और उनके संबंधों पर है। आगे है कि टूट नहीं सकते यानी झुक नहीं सकते हैं, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने शुरुआत में टूट सकते हैं लेकिन वो नहीं है, इसमें है कि झुक नहीं सकते हैं, टूट तो सकते हैं। कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से। अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप। यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्थे शत्रु है सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज्ज। किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राणपन से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। अपने जन्म दिवस पे 1960 में लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आवश्यक है कि हम कुछ कुछ कविताओं को ही पढ़ रहे हैं। उसमें लिखते हैं 1960 के अपने जन्म दिवस के अवसर पर कि जीवन बीत चला, इसका शीर्षक है कि कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, कल कल करते आज हाथ से निकले सारे, भूत भविष्यत की चिंता में वर्तमान की बाजी हारे। यानी पहरा कोई काम न आया, पहरा कोई काम न आया, रसघट रीत चला, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। हानि लाभ के पलरों में तुलता जीवन व्यापार हो गया, मोल लगा बिकने वालों का, मोल लगा बिकने वाले का, बिना बिका बेकार हो गया। मुझे हाट में छोड़ अकेला, एक एक मीत चला, जीवन बीत चला, जीवन बीत चला। अब आगे है उनकी कि मौत से ठन गई। गंभीर अस्वस्थता के बीच न्यूयॉर्क में रात को यानी शब्दबद्ध किए गए भावों का दस्तावेज है। उनमें लिखते हैं कि ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, लियों लगाया जिंदगी से पड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा पूछ से क्यों डरूं, तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ,
तू दबे पांव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कुछ गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कुछ गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए भी कुछ कम ही नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नौ भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, पार पाने का कायम मगर हौसला। देखा तूफान का तेवर, तन गई मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। ये अटल बिहारी जी की कविताएं हैं। और उनकी एक कविता है यक्ष प्रश्न, जिसका शीर्षक है, इसमें लिखते हैं कि जो कल थे वे आज नहीं हैं, वे जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। सत्य क्या है, होना या न होना, या दोनों ही सत्य है। जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका न होना सत्य है। मुझे लगता है कि होना न होना एक ही सत्य के दो आयाम हैं। शेष सब समझ का फेर बुद्धि के व्यायाम हैं। किंतु न होने के बाद क्या होता है, यह प्रश्न अनुत्तरित है। प्रत्येक नया नचिकेता इस प्रश्न की खोज में लगा है। सभी साधकों को इस प्रश्न ने ठगा है। शायद यह प्रश्न ही रहेगा। यदि कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहें तो इसमें बुराई क्या है। हाँ, खोज का सिलसिला न रुके। धर्म की अनुभूति, विज्ञान का अनुसंधान एक दिन अवश्य ही रुद्ध द्वार खोलेगा। प्रश्न पूछने के बजाय यक्ष स्वयं उत्तर बोलेगा, यक्ष स्वयं उत्तर बोलेगा। अब बापू के संबंध में लिखते हैं कि क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। राजघाट को किया अपावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे। चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे, अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। अब ये राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कविताएं हैं। स्वतंत्रता दिवस की पुकार में लिखते हैं कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है। सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खनाब दोष, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछे 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चलो। सभ्यता जहां कुचली जाती, इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिस्कियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं। सूखी कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूमों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी की साया। बस इसलिए तो कहता हूं आज़ादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पुनः खंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें, बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। आगे कविताएं हैं, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, जिसमें एक हिंदू तनमन कविताएं जो हैं वह काफ़ी जो फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो लिखते हैं कि हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं शंकर का वह क्रोधानल, कर सकता जगति क्षार छार। डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार। रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास। मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार। फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जलथल जड़ चेतन, तो कैसा विस्मय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।
मैं आदि पुरुष। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर। अधरों की प्यास बुझाई है पीकर मैंने, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको पल भर में ही छूकर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरा स्वर नभ में शहर शहर सागर के जल में, छहर छहर इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने, प्रकाश जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास। शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर, विकास यानी विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, दो आंसू शेष बचा जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर, निकले सोते से जगकर, पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा दृढ़ निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानों में भेद नहीं मेरा अंतरस्थल भर विशाल। जग के ठुकराए लोगों को लो मेरा घर का खुला द्वार, अपना सब कुछ हूं लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार। मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राजमुकुट, यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो जाकर याद क्या उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर। वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी है, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमरमय व्यक्ति और यह है समाज, इसलिए मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन। मेरा तो बस कर्तव्य यही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं समाज का हूँ सेवक, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो इस तरह हमने अटल जी की कुछ कविताओं को पढ़ा जिसमें उन्होंने राष्ट्रीयता का प्रखर स्वर भी था और हिमालय और समुद्र जैसा जो विशालता थी और गहराई भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसकी कुछ कविताओं का पाठ भी हम करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।